1 फरवरी 1989 को खुमैनी हुकूमत की दावत पर वापस आए। कई लाख लोगों ने रूहुल्लाह खुमैनी का इस्तकबाल किया। तेहरान में वो उतरे थे, शानदार इस्तकबाल था। अवाम के अंदर नफरत का ये लावा फट पड़ा था और खुमैनी की क़यादत में जो इनकलाब आया वो सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि एक सख्त साम्राज्य दुश्मन इनकलाब था। उनका एक बड़ा वादे नारा था, वो ये कहते थे ना शर्की ना गरबी, यानी ना हम अमेरिका के गुलाम हैं और ना हम रूस के गुलाम हैं, हम सिर्फ एक आज़ाद ईरान है। यहाँ एक बात मैं क्लियर कर दूं, और कई हवालों से ईरानी इनकलाब के बाद बनने वाली हुकूमत पर उंगलियां उठाई जाती रही हैं। सुप्रीम लीडर के किरदार पर, उनके गैर मामूली इख्तियारात पर सवालात उठते रहे हैं, जबकि ईरान में जमहूरियत के नाम पर उठने वाली मुखालिफ आवाज़ों को ताकत से कुचला भी गया है। मगरबी मीडिया में इसमें बहुत सारी खबरें फैलाई जाती हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, मगर वो सारी सच नहीं है और ना ही वो सारी झूठ हैं। ईरानी रजीम के हमायतियों के बकौल अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के पे दर पे हमलों और लगातार साजिशों ने ईरानी हुकूमत को अंदरूनी तौर पर भी सख्त पोजीशन लेने पर मजबूर किया है। बहरहाल ये हमारा आज का मौजू नहीं है, हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ ईरान की और उसकी मज़ामती तारीख की। ईरान के अंदर जमहूरियत है या नहीं है, ये एक अलग डिबेट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी इस नए इनकलाब को सिर्फ 18 महीने हुए थे, यानी खुमैनी आए, उन्होंने 18 महीने गुजारे, तो उसके बाद ईरान के ऊपर जदीद तारीख की सबसे हौलनाक जंग मुसल्लत कर दी गई। 22 सितंबर 1980 को सद्दाम हुसैन ने, जो उस वक्त इराक का हुक्मरान था, उसने ईरान पर हमला कर दिया। इस जंग का आप तवाज़ुन देखिए, एक तरफ अकेला ईरान था जिसका सारा दिफाई निज़ाम इनकलाब की वजह से बिखर गया था, और दूसरी तरफ सद्दाम हुसैन जिसे अमेरिका की सपोर्ट थी, फ्रांस लड़ाका तैयारे दे रहा था, जर्मनी केमिकल हथियार बनाने का सामान दे रहा था, खलीजी ममालिक उसको अरबों डॉलर नकद फराम कर रहे थे। तो ये 8 साल तक जंग चलती रही। ईरानी शहरों पर अंधाधुंध मिसाइल बरसाए गए, तेहरान की गलियों में बमबारी हुई और मासूम अवाम पर केमिकल गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके जख्म जो हैं वो आज भी बहुत सारे मकतूलीन की शक्ल में मौजूद हैं। आज भी वो असरात मौजूद हैं ईरान में। जंग के आगाज में ईरान के पास कोई बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि मगरबी इत्तेहादियों ने असले की सप्लाई ईरान को बंद कर दी थी। ईरान सिर्फ अपनी फिजाइया के तैयारों और रवायती तोपखाने पर इन्हिसार कर रहा था, जबकि इराक सोवियत यूनियन के स्कड बी मिसाइलों से ईरानी शहरों को निशाना बना रहा था। लेकिन 1984 में, यानी 4 साल मार खाने के बाद, ईरान ने इसका तोड़ ढूंढ लिया। उसने शुमाली कोरिया से हवासोंग 5 और लीबिया जैसे जराए से स्कड बी मिसाइल हासिल किए और इराकी दारुल हुकूमत बगदाद को लगातार निशाना बनाना शुरू कर दिया। तारीख इस वाक़े को शहरों की लड़ाई या वॉर ऑफ सिटीज़ के नाम से याद करती है, यानी एक तरफ तेहरान था, एक तरफ बगदाद था और बमबारी चल रही थी। टेक्नोलॉजी और आलमी सपोर्ट की इस कदर कमी के बावजूद ईरान इस जंग में 8 साल तक डटा रहा। सद्दाम का चंद दिनों में फतह करने का जो ख्वाब था वो चकनाचूर हो गया और लाखों जानों और तबाहशुदा मईशत के साथ ये जंग 1988 में ख़त्म हो गई। इस तल्ख तजर्बे ने, ये जो जंग का हुआ, ईरानी क़यादत को एक हतमी सबक सिखा दिया कि मुसीबत में दुनिया में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं होता, तुम्हें अपना दिफा खुद करना होगा। आज जो आप ईरान का ख़तरनाक मिसाइल प्रोग्राम देख रहे हैं या पासदाराने इनकलाब देख रहे हैं, ये कोई शौक से नहीं बनाया गया, बल्कि उसी जंग का पैदा करदा दिफाई हिसार है। अमेरिका ने ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाई ताकि उसकी मईशत तबाह हो जाए और अवाम सड़कों पर आ जाए। कैंसर की दवाइयाँ तक रोक दी गई, लेकिन ईरान ने घुटने टेकने की बजाय अपनी एक मुज़ामती मईशत और ख़ुद इन्हिसारी का एक मॉडल बना लिया। जब उन्हें दुनिया से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने ड्रोन्स बनाने शुरू कर दिए, अपने सैटेलाइट खला में भेजे, और आज ईरान नैनो टेक्नोलॉजी और स्टीम सेल रिसर्च में दुनिया के सफ़े अव्वल के ममालिक में से एक है। मगरब इल्ज़ाम लगाता है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों को सपोर्ट करके खित्ते में मुदाखलत कर रहा है। लेकिन ज़रा नक्शे पर आप नज़र दौड़ाएं, अफ़गानिस्तान, इराक और हर जगह पे आसपास अमेरिका मौजूद है। खलीज फारस में अमरीकी बहरी बेड़े खड़े हैं और तुर्की में नेटो का बहुत बड़ा साजो सामान है, वहाँ पे बेसिस बनी हुई है। ईरान चारों तरफ से दुश्मन के अड्डों में घिरा हुआ है। अभी अफगानिस्तान से तो थोड़ा अर्सा पहले अमेरिका निकला, वो वापस भी आना चाहता है। तो जनरल कासिम सुलेमानी का एक नज़रिया था और बड़ा वाज़ेह था। उसने कहा कि अगर हम दाइश और अमेरिका से इराक और शाम के मैदानों में नहीं लड़ेंगे तो हमें तेहरान और इस्फहान की गलियों में यही जंग लड़नी पड़ेगी, जिसे मगरबी ममालिक दहशतगर्दी कहते हैं। खित्ते के करोड़ों लोग उसे इसराइल की तौसीह पसंदी के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक दिफा या हिकमत अमली मानते हैं। और अब आते हैं इस मुद्दे पर जिस पर सबसे ज़्यादा वावेला किया जाता है, और वो है ईरान का एटमी प्रोग्राम।